ये चारों युग परिताप तुम्हारा है प्रसिद्ध जगत उजियारा। हनुमान जी का चारों युगों में प्रताप है। तो हमारे झरिया सरकार का कब से प्रताप है महाराज, कोई पता नहीं है। अनंत अनंत जन्म हम और आपके दादा परदादा के बीत गए, लेकिन झरिया सरकार आज भी देखिए कृपा कर रहे हैं, करुणा कर रहे हैं। कलयुग में सदैव कृपा करते हैं। अच्छा, एक कथा आती है हनुमान जी महाराज की, बड़ी पावन कथा है। एक सेठ जी थे, सेठ जी मेला देखने जाने लगे। उनकी धर्म पत्नी बोली कि महाराज हम भी चलेंगे, हमको भी तो मेला देखना है। सेठ जी ने बहुत मना करी, तुम पढ़ी लिखी नहीं हो, वहां खो गई तो फिर कैसे मिलोगी, मेला में भीड़ बहुत हो गई। सेठ जी की धर्म पत्नी बोली कि महाराज हम तो चलेंगे, चाहे कच्चे मेला देखेंगे। भीड़ बहुत थी मेला में। हाथ पकड़ के सेठ जी ले गए और कहते इतनी भीड़ थी, धक्का मुक्की हुई तो सेठानी जी ने हाथ छोड़ दिया, खो गई। सेठ जी ने बहुत खोजा, अनाउंसमेंट करवाया माइक से, लेकिन नहीं मिली। लौट के आ रहे थे निराश हो गए, बोले अब पत्नी नहीं मिलेगी। घर आए तो सोचने लगे, गांव जब आने वाला था कि हमने सुना है कि पंडित जी अगर कोई जानकार हैं तो पंचांग में देख देते हैं कौन सी दिशा को गई है, जो तो पूछा ही नहीं। तो राम जी का मंदिर पड़ता था। सबसे पहले गांव में जैसे ही अंदर प्रवेश करते थे, राम जी के मंदिर पे पुजारी जी बैठे ही थे। पंचांग खोले, बोले महाराज जल्दी बताओ, इतने बजे इतने मिनट में पत्नी खोई है, किस दिशा को गई है। अब पंडित जी ने जल्दी से हिसाब किताब लगाया, मीन में इस करक जा में नहीं है, फर्क मिल जाएगा। बोले महाराज कैसे मिलेगी, क्या करवाऊं, कथा करवाऊं, हवन करवाऊं, पूजन। बोले कछु नहीं करवा भैया, 1.25 मन देसी घी के लड्डू राम जी को भोग लगा और 1100 रुपये राम जी के चरणों में चढ़ा दे, बस मिल जाएगी पत्नी। सेठ जी ने सोचा भैया 1100 क्या, कंजूस तो थे ही सेठ जी। 1.25 मन देसी घी के लड्डू बनवाए घर आके और 1100 रुपये लड्डुओं के ऊपर रखे और थाली सिर पे रख के जा रहे थे कि अब दूसरे रास्ते से गए तो महाराज वहां हनुमान जी का मंदिर पड़ता था। हनुमान जी के पुजारी ने सुगंधी आई, बोले धन्य है भैया देसी घी के लड्डू। कहाँ जा रहे हो सेठ जी? अरे बोले महाराज अभी अभी बात करें। अरे बोले फिर बाद में क्या रखा है, इधर आ। कहाँ जा रहा है सेठ? सेठ जी बोले कि महाराज हमारी पत्नी हो गई मेला में। राम जी के पुजारी ने कहा है कि मिल जाएंगे 1.25 मन देसी घी के लड्डू, 1100 रुपये चढ़ाओ, हम वही करवे जा रहे हैं। हनुमान जी का पुजारी बड़ा चतुर था, बोले धन्य है भैया राम जी के पुजारी, हम तो ऐसे ही रह गए, लेकिन हम भी कमाल के हैं। हनुमान जी के पुजारी बोले कि एक बात बताओ भैया सेठ जी। बोले क्या? बोले राम जी को तुम भोग लगाने तो जा रहे हो? बोले हाँ। तो बोले राम जी की पत्नी भी खोई थी एक बार? बोले हाँ। तो बोले उनने ढूंढ पाई राम जी ने? बोले नहीं। तो बोले हनुमान जी ने ढूंढी थी, वहां क्यों ला जा रहा है? चढ़ा जय लाएंगे। जब उनकी पत्नी हमारे हनुमान जी लाए, उनकी वो खुद की नहीं ढूंढ पाए, तुम्हारी क्या ढूंढेंगे? सेठ जी चतुर था, सेठ जी ने सोचा जी तो मैंने सोचा ही, महाराज तुमने मुझे बचा लिया और हनुमान जी के मंदिर पे ही भोग लगा दिया। बोले भैया अब पत्नी मिलेंगी कैसे? बोले एक काम करो, परिक्रमा लगाओ, सीताराम सीताराम गाओ। सेठ जी ने परिक्रमा लगाई और गा रहे हैं सीताराम 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 सीताराम। आप लोग भी गाइए, राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम सीताराम राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम। सेठ जी सीताराम सीताराम राधे श्याम करते हुए परिक्रमा लगा रहे हनुमान जी।
कि परिक्रमा ही में ही उनकी धर्मपत्नी मिल गई। बोल हनुमान जी महाराज की। सेठ जी बोले तुम कहाँ? अरे बोले तुम कहाँ महाराज? बोले हम तो मेला में खो गई थी, तो हमने पूछ पूछ के रास्ता आई हैं। हमने सोचा कि जा रही है हनुमान जी की परिक्रमा ही लगा चला। सेठ जी ने कहा धन्य है हनुमान जी जैसा कृपालु कोई नहीं। देखो कहाँ मेला में से उठा के कहाँ परिक्रमा में मिला दिया। तो हनुमान जी है। बोलिए झिरिया सरकार की। आगे बाबा बोले, बाबा कहते हैं देवी पार्वती जी से कि एक बार नारद जी ने भगवान को श्राप दिया। पार्वती जी बोली महाराज कैसे श्राप दिया? वो भी एक कारण बना, वो भगवान को प्रकट होना पड़ा संसार में। कैसे? तो बोले एक बार नारद बद्री नारायण धाम में गए। कलकल निनादनी गंगा जी बह रही हैं, आप लोग भी गए होंगे तो कभी दर्शन करना। बड़ी पावन गंगा बह रही है। पर्वतों के मध्य में बैठ करके आज नारद जी का मन हुआ कि क्यों ना तपस्या कर ली जाए। तपस्या में बैठे तो भगवान की तपस्या में इतने लीन हो गए, इतना उग्र तप नारद ने किया। अब संसार में कोई भी अगर तपस्या करे, हवन करे, आपने एक चीज और देखी होगी, कहीं कथा हो रही हो, यज्ञ हो रहा हो, हवन हो रहा हो, तो इंद्र जरूर गड़बड़ी करता है। अच्छा वो क्यों करता है इसका पता है तुम्हें? वो इसलिए करता है कि एक काम करें भैया, अगर इसने यज्ञ सफल हो गया तो हमारी इंद्रासन चली जाएगी। तो मन में उसके विचार आया कि कहीं नारद इंद्र ना बन जाए, मेरी कुर्सी ना छीन ले। तो इंद्र ने कामदेव को भेजा, जाओ और जाकर के कामदेव नारद जी का जो तप है, नारद जी की तपस्या है, उसको भंग कर दो। कामदेव आए, कामदेव ने पूरी शक्ति लगाई, लेकिन नारद जी का तप डिगा नहीं सका। वो बैठे हैं। अब तो जब उसके पांचों बाण काम नहीं कर रहे हैं तो कामदेव ने मन में सोचा, देखिए ये काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, अहंकार 6 वस्तुएं हैं। ये 6 जो हमारी इंद्रियां हैं, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, अहंकार। तो कामदेव ने मन में विचार किया कि एक काम करो, ऐसे काम नहीं चल रहा है तो पलट के काम करो। कैसे? बोले बड़ाई करो नारद जी की। नारद जी के चरणों में गिर गए, धन्य है नारद, तुम्हारे जैसा संत नहीं है, तुमने तो मुझे कामदेव को भी जीत लिया। अब देखिए बार बार संसार में सबसे कड़वी दवाई है तो वो है प्रशंसा। यदि कोई हमारी प्रशंसा कर रहा है तो समझ लेना वो सबसे बड़ा शत्रु है हमारा। हाँ, और कोई ये भी पेड़ पे चढ़ाने होगा भैया। अब देखिए भोले बाबा भी एक बार जब समुद्र मंथन हुआ, समुद्र में से जहर निकला तो संसार भस्म होने वाला था। तो देवता गए भगवान के पास, बोले महाराज जहर का क्या करें? तो भगवान ने युक्ति बताई कि कोई भोलो भालो व्यक्ति हो, बाय पे वाओ। समझदार तो पिएगा नहीं। अच्छा समझदार जहर पिएगा क्या? तो देवताओं ने कहा कि भोले वाले तो केवल एक ही हैं, अपन में कौन? बोले भोले बाबा। देवता गए, जय हो भोले बाबा की जय हो। पार्वती जी ने सोचा कि आजकल मेरे पति की बड़ाई क्यों कर रहे हैं, कोई कारण तो है। पूछा भैया बड़ाई क्यों कर रहे हो भोले बाबा की? देवता बोले, अब देवता अगर कह देते कि तुम्हारे पति को जहर पिलाने ले जा रहे हैं तो पार्वती जी 2 डंडे मारती। अच्छा कोई किसी के पति को जहर पिलाने ले जाए, पत्नी को पता चल जाए तो वह छोड़ेगी कब? लेकिन देवता बड़े चतुर, देवता बोले कि हम तो खीर मालपुआ खवावे ले जा रहे हैं। पार्वती जी बोली बिल्कुल जल्दी ले जाओ, जिनने बहुत दिन दिखाए भी नहीं, भांग धतूरे खा। और जाकर के भोले बाबा की बड़ाई की, जय हो भोले बाबा, भांग धतूरा। भोले बाबा कहते हैं फूल गए, खड़े हो गए, बोले लाओ क्या है? अब भोले बाबा को क्या पता था कि जहर है। तो ऐसे ही कामदेव ने नारद जी को महाराज बड़ाई कर करके, प्रशंसा कर करके फुला दिया। नारद जी बोले अरे नहीं साहब कोई बात नहीं है, अब चलता रहता है, छोटा मोटा काम है। अब नारद जी के मन में तो अंकुर जम गया अभिमान का, प्रशंसा का। अभिमान क्या जागृत हुआ कि मैंने कामदेव को जीत लिया।
अब जिसके मन में अगर कोई बात हो, अब हम भी कोई ऐसा काम कर लें जो किसी से ना होता हो, तो हम बार बार जब तक 2-4 लोगों से नहीं कह देंगे तब तक वो बात बचेगी नहीं। तो सीधे नारद गए कहाँ, कैलाश पर्वत पर। बोले महाराज पता है तुम्हें, मैंने कामदेव को जीत लिया। आपने नहीं जीत पाए, आपने तो जला दिया, लेकिन मैंने तो उसके जीवित ही जीत लिया। मैं तुमसे भी बड़ा हूं। भोले बाबा बोले हमसे कही तो कही, भगवान से मत कहना। एक बात और है, कोई विशेष बात यदि आपने अपनी पत्नी को बता दी और कह दिया कि किसी से कहना मत, तो समझ लेना सबसे बड़ी गलती कर दो। अब वो जरूर कहेगा। अब मैया सोच रही हैं अच्छे पंडित आओ जो, अब पतिदेव हमारे का छीना बताएं। अच्छा, इसमें भी कारण है, माताओं के हृदय में कोई बात छुपती नहीं है। क्यों नहीं छुपती पता है आपको? उसका कारण है, एक श्राप लगा हुआ है संपूर्ण संसार की माताओं को। कौन सा श्राप लगा है? पांडवों में जो सबसे बड़े हैं युधिष्ठिर, कौरव जब सारे मारे गए महाभारत के बाद, तो युधिष्ठिर जी एक एक पिंडदान गंगा जी में कर रहे थे। कुंती माता ने कहा बेटा एक पिंडदान कर्ण के नाम से भी कर दो। तो युधिष्ठिर जी बोले कि माँ हमारी जाति का नहीं, हमारी बरादरी का नहीं, उसके नाम से हम पिंडदान क्यों करें? तो माता कुंती रोने लगी और बोली बेटा कन्या अवस्था में मैंने उसे जन्म दिया, संसार की लोक लाज से बचने के लिए मैंने उसे गंगा जी में बहा दिया। कर्ण तुम्हारा भाई था। युधिष्ठिर जी ने रोते हुए श्राप दिया कि हे मां, तूने इतनी बड़ी बात एक साधारण बात के लिए, साधारण चीज के लिए छुपाई, संकोच के लिए छुपाई, लाज के लिए छुपाई। हे मां, आज के बाद मैं संपूर्ण संसार की नारियों को श्राप देता हूं कि कोई भी संसार की नारी अपने हृदय में बात गहरी नहीं छुपा पाएगी। मेरा श्राप है, इसलिए नहीं छुपती है मैया बात। आप लोगों की गलती नहीं है। अब श्री नारद मुनि कहाँ जा रहे हैं? भगवान के पास। और भगवान के पास गए तो भगवान से भी कहा कि महाराज मैंने कामदेव को जीत लिया। और भगवान ठाकुर जी तो अपने भक्त का हित चाहते हैं, ना हम ये चाहते हैं ना हम वो चाहते हैं, हम वही चाहते हैं जो हे प्रभु आप चाहते हैं। भगवान समझ गए कि इनके हृदय में काम क्रोध लोभ मोह सब प्रकट हो चुके हैं, अब इनको बचाना है। इतने में नारद जी जा रहे थे आकाश मंडल में, देवताओं को बताते फिर रहे थे कि भगवान ने अपनी माया फैलाई और माया के प्रभाव से 100 योजन लंबा 100 योजन चौड़ा एक नगर बना करके तैयार कर दिया। 100 योजन में फैला है। नारद जी ने नीचे देखा कि महाराज ये नगर आया कहां से? शायद मैं तपस्या कर रहा था, इतने में ये बन गया होगा। गए नीचे जाकर के देखा, वहां के राजा का नाम था शील निधि। और माया को ही भगवान ने राजा शील निधि की पुत्री बना करके भेजा। हाँ। विश्व मोहिनी नाम जिनका, शील निधि राजा की कन्या जिसका नाम विश्व मोहिनी। राजा ने नारद जी का स्वागत किया, आओ महाराज। अब अपनी कन्या का हाथ नारद जी को दिखाया और कन्या इतनी सुंदर थी। और ध्यान देना ये माया बड़ी सुंदर है। भले ही कितनी भी कथा में पंडित जी सुनाए, कथाकार सुनाए कि भैया भजन करना ही सार है, लेकिन जैसे ही वो कहा कि महाराज चोरी करना पाप है, झूठ बोलना पाप है, लेकिन फिर भी महाराज माया में लिप्त होकर के हम भूल जाते हैं। नारद जी ने माया को देख करके, विश्व मोहिनी को देख करके मोहित हो गए। लिखा कुछ था और बोल कुछ दिया। बोले इसके भाग में, बोले जो ये जिससे विवाह करेगी वो अजर अमर होगा, लेकिन उल्टा बोल दिया। देखिए जल्दी जल्दी में अब ये सोच रहे हैं कि ये कन्या मेरी पत्नी बन जाए। अब बाबा जी के मन में भाव आ गया कि हमारा विवाह हो जाए। और भगवान की माया बड़ी प्रबल है। बुढ़ापे में जाके उनका मन हुआ कि विवाह हो, लेकिन इस कन्या से हो तो जल्दी जल्दी गुण दोष कुछ ऐसे ही बता करके जल्दी भागे। सोचने लगे कि तपस्या करूंगा, ये मिले, पता नहीं इतनी जल्दी तो कुछ हो नहीं सकता, भगवान के पास जाऊं। बोले जाने में भी समय लगेगा जब तक कोई इसे विवाह के ले जाएगा।
अब मन में सोचने लगे कि हर व्यापक सर्वत्र समाना प्रेम ते प्रकट होई में जाना, यही भगवान का ध्यान कर लेते हैं। भगवान का ध्यान किया तो भगवान वहीं प्रकट हो गए। बोलो नारद। नारद जी बोले कि महाराज आज मैं विवाह करना चाहता हूं और आपका रूप चाहिए मुझे। भगवान ने कहा ठीक है नारद जी, हम वही करेंगे जिसमें तुम्हारा कल्याण होगा। अब नारद जी ने रूप तो मांग लिया और नारद जी को विश्वास हो गया भगवान पे गया। अब हम भगवान जैसे ही दिखने लगे सुंदर, लेकिन भगवान ने बंदर बना दिया। ध्यान देना, संसार में जो माया को पाने के लिए संसार में दौड़ता है, भगवान उसे बंदर बना देते हैं। बंदर बनकर संसार में वो भ्रमण करता रहता है, उछलता कूदता रहता है। अब नारद जी बंदर बन गए। भगवान शंकर के दो गण पीछे पीछे गए देखने के क्या होगा। चलो विष्णु मोहिनी स्वयंवर हुआ। माला लेकर के विष्णु मोहिनी आई और नारद जी पहली लाइन में बैठ गए कि हम ही देखेंगे, हम भगवान जैसे सुंदर हैं, हमारी गले में वरमाला पहना। लेकिन नारद जी का मुंह देख करके बंदर का विष्णु मोहिनी क्रोधित होकर के भाग गए। इतने में भगवान के जो गण थे वो कहने लगे महाराज तुम्हारे जैसा सुंदर तो हमने किसी को नहीं देखा, बड़े ही सुंदर हो आप। अब देखिए मजाक कर रहे हैं। अब नारद जी भी मन में सोच रहे हैं कि हम सुंदर तो हैं, शायद हमारी नजर नहीं पड़ी होगी उस कन्या की हमारे ऊपर। दूसरी लाइन में गई तो वहां जाके खड़े हो गए। कथा तो बहुत बड़ी है। भगवान श्री नारायण विष्णु रूप में वहां प्रकट हुए और वो माया ने भगवान के गले में वरमाला पहनाई और कहते हैं भगवान रथ में बिठा करके विष्णु मोहिनी को लेकर के वहां से चले जाते हैं। अब नारद सोच रहे हैं कि भैया ये कैसे हुआ, मेरा विवाह नहीं हुआ, अब मैं क्या करूं। इतने में नारद जी से भगवान भोले बाबा के गणों ने कहा कि बाबा विवाह करने तो आ गए, पहले मुंह तो देख लो दर्पण में। और जैसे ही मुंह देखा बंदर का मुंह, क्रोधित होकर के दोनों को श्राप दिया, जाओ निशाचर हो तुमने मेरा मजाक उड़ाया है, जाओ तुम दोनों निशाचर हो जाओगे। तो रावण कुंभकर्ण जाकर के वो बनी। और इधर नारद जी क्रोध में, हृदय में क्रोध भड़क रहा है, चले जा रहे थे रास्ते में भगवान मिले और भगवान तो रथ में आरूढ़ होकर के जा रहे हैं, विमान में आरूढ़ होकर के जा रहे हैं। एक तरफ लक्ष्मी जी बैठी हैं, एक तरफ विष्णु मोहिनी बैठी है। और भगवान ने मजाक में कहा हे मुनिवर कहाँ जा रहे हो, थक गए होगे, आ जाओ हमारे विमान में बैठ जाओ। नारद ने भगवान को देखा और कहने लगे कि हे प्रभु, भगवान को गाली देने लगे। यहां तक कैसी गाली दी क्रोध में कि महाराज आपने मेरे साथ अच्छा नहीं किया, आप जन्म जन्मांतर के कपटी हो, आपने मेरे साथ कपट किया और स्वयंवर में तुम खुद जाकर के तुमने मोहिनी से विवाह कर लिया, तुमने छल कपट किया है। आज से नहीं पहले से समुद्र में से लक्ष्मी निकली, स्वयं की पत्नी बना लिया, जहर निकला भोले बाबा को पिला दिया, तुमने कपट किया है। इसलिए मैं श्राप देता हूं कि महाराज आप नर रूप में प्रकट होंगे, जैसे मैं स्त्री के वियोग में मारा मारा फिर रहा हूं, ऐसे ही तुम्हें भी स्त्री के वियोग में लेगा। और तुमने मुझे बंदर बनाया, लेकिन तुम्हें भी पृथ्वी पर जाकर के जब मनुष्य रूप में अवतरित होगे तो बंदरों की ही सहायता लेनी पड़ेगी। भगवान ने उस श्राप को अपने हृदय में धारण किया। और जैसे ही बाबा लिखते हैं, जब हरि माया दूर निवारी, जब हरि माया दूर निवारी, नहीं ता रामा राज कुमारी, नहीं ता रामा राज कुमारी। जब हरि माया दूर निवारी, जब हरि माया दूर निवारी, नहीं ता रमान राज कुमारी, नहीं ता रामा राज
कुमारी ओ श्री राम जय राम गाइए सभी श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय जय राम श्री राम जय जय राम। भगवान ने जब माया को दूर किया, माया दूर निवारी, नहाता नहीं कहाँ रमा न राजकुमारी। नारद जी अब माया दूर हुई, चरणों में गिर गए, महाराज मुझसे बहुत बड़ा अपराध हो गया, मैंने आपको श्राप दिया प्रभु। भगवान बोले ये तो मेरी माया है, मैं खुद चाहता था कि आप मुझे श्राप दें। एक बात और है, इस कथा से जीवन में सीख लें, कभी अहंकार ना करें। ये अहंकार क्या है, आप मन में विचार करें। जिसने कहा कि मैं यानी अहंकार, और ये मैं की भाषा आती कहां से है? ये मैं की आवाज आती कहां से? ये मैं की आवाज आती कहां से? कौन है वहां वाणी आती जहां से? कौन है वाणी आती जहां से? कुछ तो बता प्यारे तुझको पता है, कुछ तो पता प्यारे तुझको पता है। मुख बोलता है या तू बोलता है? मुख बोलता है या तू बोलता है? मुख बोलता है या तू बोलता? अब तो नारद जी पश्चाताप करने लगे। भगवान ने कहा जाओ नारद, ये तो मेरी ही इच्छा थी कि मुझे आपके द्वारा श्राप लेना था। जपहु जाय शंकर सतनामा। अब जाओ, तुमने जो तपस्या की थी उसके प्रभाव से क्रोध किया, क्रोध के माध्यम से सारी तपस्या का फल समाप्त हो गया है। अब तुम जाओ और जाकर के भगवान शिव के सत यानी 100 नामों का स्मरण करो। आगे वर्णन करते हैं बाबा। एक कारण और है भगवान को पुत्र बन के आने का अयोध्या में। मनु शत्रुपा स्वयं भू मनु अरु शत्रुपा जिनते है नर सृष्टि अनूपा। बहुत समय तक राजा रानी ने राज्य किया। अंत में उनका मन हुआ कि क्यों ना हम भगवान को प्राप्त करें। दोनों ने उग्र तप किया। 7000 वर्ष केवल वायु पी करके वायु के आधार पर तप किया। विधि हरिहर तप देख अपारा, मनु समीप आए बहुआरा। ब्रह्मा विष्णु महेश कई बार आए वरदान मांगो, लेकिन मनु शत्रुपा ने नेत्र नहीं खोले। भगवान श्री नारायण वहां अमित रूप में प्रगटे। प्रकट होकर के भगवान ने कहा वरदान मांगो, वरम ब्रूहि। मनु शत्रुपा कहने लगे महाराज चाहो तुम्हें समान सुत, प्रभु सन कवन दुराव। महाराज हम आपके जैसा पुत्र चाहते हैं। तो भगवान ने कहा मनु महाराज मेरे जैसा तो केवल मैं ही हूं, मेरे जैसा तो संसार में दूसरा कोई है नहीं। मैं स्वयं तुम्हारा यहाँ पुत्र बन करके आऊंगा। मनु महाराज की धर्म पत्नी शत्रुपा भगवान बोले माँ आप भी वरदान मांगो। तो बोले प्रभु आप मेरे घर पुत्र बन के तो आना, लेकिन मैं कभी ये बात ना भूलूं कि आप भगवान हैं।
भगवान ने कहा तथास्तु, आपको याद रहेगा, मैं पुत्र बनकर तो आऊंगा लेकिन आपको याद रहेगा कि मैं भगवान परमपिता परमात्मा हूं। भगवान ने मनु से कहा कि महाराज आप और भी कुछ मांग लो, तो बोले मेरी पत्नी के विपरीत मुझे वरदान दो कि मुझे कभी ये बात याद ना रहे कि आप भगवान हैं, मैं आपको पुत्र रूप में ही चाहूं, मैं आपके वियोग में भी मरूं तो मैं केवल आपको पुत्र मानकर ही मरूं, भगवान मानूं नहीं। वरदान दिया भगवान ने। आगे एक और कारण है, अनेक राजा प्रताप भानु की कथा भी रामायण में आती है, जो बाबा पार्वती जी को सुना रहे हैं। कैकई देश में सत्यकेतु नाम के राजा थे, प्रताप भानु अरिमर्दन उनके दो पुत्र थे। उनके मंत्री का नाम था धर्मरुचि। एक दिन राजा जंगल में गए, मायावी सूकर के पीछे पीछे बाण चलाते चलाते विशाल जंगल में पहुंचे। वहां एक कपटी मुनि मिले। कपटी मुनि पर इतना विश्वास हुआ कि राजा ने ब्राह्मणों का द्वेष कर दिया, ब्राह्मणों को मदिरा, ब्राह्मणों को मांस भक्षण कराने के लिए न्योता दे दिया। परिणाम स्वरूप राजा को श्राप लगा, जाहो निशाचर हो तुम। हे राजन, तुम दोनों भाइयों ने, ब्राह्मणों ने कहा हमारे साथ छल किया है, तुम हमारे जीवन में हमारे जीवन में विकृत करना चाहते हो, हमारे जीवन को विकृत बनाना चाहते हो, इसलिए जाओ तुम दोनों राक्षस बन जाओ। और उनका जो मंत्री था जिसका नाम था धर्मरुचि, उनके लिए भी श्राप लगा। तो दोनों प्रताप भानु अरिमर्दन रावण कुंभकर्ण बने। वो कहते हैं उनका जो धर्मरुचि नाम का मंत्री था, योग बलवान था, वो जाकर के विभीषण बने। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की। तो भगवान की कथा बड़ी अनंत है। ऐसी कथा भोले बाबा पार्वती जी को श्रवण करा रहे हैं। और ये कथा ऐसी है जिससे सुनकर के जीवन की सारी व्यथा मिट जाती है। कथा वही है जिससे हमारे जीवन की व्यथा मिट जाए। तो आइए, जिसे श्रवण कर मिट जाती है, जिसे श्रवण कर मिट जाती है, सो जन्म जन्म की व्यथा। जय जय राम कथा, जय जय कृष्ण कथा, जय जय राम कथा, जय जय कृष्ण कथा। जिसे श्रवण कर मिट जाती है, 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 जन्म जन्म की व्यथा। जय जय राम कथा, ओ जय जय कृष्ण कथा, जय जय राम कथा, जय जय कृष्ण कथा। मीठी मीठी दोनों हाथ से ताली बजाते हैं। जिसे श्रवण कर मिट जाती है, 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 जन्म जन्म की व्यथा। ओ जय जय राम कथा, ओ जय जय कृष्ण कथा, जय जय राम कथा, जय जय कृष्ण कथा, ओ जय जय राम कथा, ओ जय जय कृष्ण कथा, जय जय राम कथा, जय जय कृष्ण कथा।
कथा कलिका मत गाई, हे राम कथा कलिका मत गाई, राम कथा कलिका मत गाई, सुजन सजीवन मूर सुहाई, सुजन सजीवन मूर सुहाई, राम कथा कलिकन्नग वर्णी, राम कथा कलिकम मत वर्णी, मुनि विवेक पावक कहूँ हरने, विवेक पावक कर हरने, सुन कर तू भी अमर हो जाए, कर तू भी अमर हो जाए, श्री नारद जी की जथा। दोनों हाथ से मीठी मीठी ताली बजा। जय जय राम कथा, ओ जय जय कृष्ण कथा, जय जय राम कथा, जय जय कृष्ण कथा, जय हो। विशाला, राम कथा कलिकाल कराला, राम कथा कलिकाल कराला, राम कथा शशि किरण समाना, राम कथा शशि किरण समाना, संत चकोर करहि जहि पाना, संत चकोर करहि जहि जाना, सुनकर तू भी अमर हो जाए, सुनकर तू भी अमर हो जाए, सुनकर तू भी अमर हो जाए, तू भी अमर हो जाए, नारद जी की जथा। ओ जय जय राम कथा, ओ जय जय कृष्ण कथा, जय जय राम कथा, जय जय कृष्ण कथा, तेरा भी संशय भागे, तेरा भी संशय भागे, तेरा भी संशय भागेगा, तेरा भी संशय भागेगा, पार्वती की जथा। ओ जय जय राम कथा, ओ जय जय कृष्ण कथा, ओ जय जय राम कथा, जय जय कृष्ण कथा, परम बिरहा कुल सीता, परम बिरहा कुल सीता, भूषण कपि कलप समबीता, कलप सन सीता, रामचंद्र गुण वर नहीं लागा, रामचंद्र गुण वर नहीं आना, सुनता ही सीता कर दुख भागा, सुनता ही सीता कर दुख भागा, तेरा भी सब दुख भागेगा, तेरा भी सब दुख भागेगा, तेरा भी संकट भागेगा, तेरा भी संकट भागेगा, सीता जी की जथा। प्रेम से गाइए दोनों हाथ उठा करके बालाजी के दरबार में। जय जय राम कथा, ओ जय जय कृष्ण कथा, जय जय राम कथा, जय जय कृष्ण कथा, ओ जय राम कथा, ओ जय जय कृष्ण कथा, जय जय राम कथा, जय
धीरज रामचंद्र भगवान की जय हो। जय जय श्री सीताराम। बड़ी ही पावन कथा है भगवान की। भोले बाबा कहने लगे देवी, ये जो दो चार कारण हैं भगवान के जन्म के, वो हमने आपको बताए हैं। याज्ञवल्क्य जी यहाँ भरद्वाज मुनि से कहते हैं, काल पाय मुनि सुन सोई राजा, भयऊ निशाचर सहज समाजा। राजा प्रताप भानु समस्त सभासदों को लेकर के निशाचर राक्षस हुआ। पूर्व काल में ब्रह्मा जी के पुत्र हैं पुलस्त, तप करने के लिए सुमेरु पर्वत पर गए। वहां देवता और गंधर्वों की कन्याएं उनके तप में विघ्न डालने लगी। तो जब कन्याएं विघ्न डालने लगी तो ऋषि ने श्राप दे दिया कि जो भी कोई मेरे सामने आएगा वो देखने मात्र से गर्भवती हो जाएगी। एक महामुनि तृणबिंदु की कन्या अनभिज्ञता से, पता नहीं था, पुलस्त ऋषि के सामने चली गई, वो गर्भवती हुई। राजा तृणबिंदु को, ऋषि तृणबिंदु को अपनी कन्या पुलस्त ऋषि को ब्याहना पड़ी, जिनके द्वारा एक पुत्र हुआ जिसका नाम है विश्वश्रवा। तथा प्रसूत सा पुत्रम पुलस्त्यालोक विस्तृतम विस्रवा इति विख्याता पौलस्त्यो ब्रह्ममुत्तमा। कालांतर में विश्वश्रवा शील स्वभाव देख करके उनको भरद्वाज मुनि ने अपनी कन्या, जिसका नाम था इडविला, उसका विवाह विश्वश्रवा से कर दिया। उनके गर्भ से एक पुत्र ने जन्म लिया जिसका नाम है कुबेर, जो धन का मालिक है, धन का अध्यक्ष से बनाया गया। धन का मालिक बनने के बाद आध्यात्म रामायण में बड़ा सुंदर वर्णन आया है। ततो लब्धवरा सोपी पितरं द्रष्टुमागता पुष्करेण धनाध्यक्षो ब्रह्मदत्तेन भास्वता। एक और दैत्य हुआ है जिसका नाम है सुमाली। सुमाली नाम के दैत्य ने अपनी कन्या विश्वश्रवा को प्रदान कर दी, जिसका नाम था कैकसी। कैकसी ने जैसे ही विश्वश्रवा के साथ विवाह हुआ, संध्या के समय महाराज विश्वश्रवा भजन कर रहे थे। कैकसी तो राक्षसी थी, बोली महाराज मुझे पुत्र चाहिए। विश्वश्रवा ने कहा कि देवी, संध्या काल का जो समय होता है, यदि उस समय पुत्र की कामना करोगी तो उस पर भूत प्रेतों का असर होगा। संध्या काल में तो मुनि विश्वश्रवा ने, कैकसी कहने लगी नहीं महाराज मुझे तो पुत्र चाहिए, तो श्राप दे दिया, जाओ तुम्हारे पुत्र तो होंगे लेकिन राक्षस होंगे। संध्या काल में तुमने पुत्र की कामना की है। इस समय भोले बाबा भूत प्रेतों को लेकर के विचरण करते हैं। बालकों पर भूत प्रेतों का असर हुआ और आगे वर्णन आता है, दैत्यों ने जब जन्म लिया, गर्भ में आते ही संसार में उनका पात होने लगा। और जैसे ही जन्म हुआ संसार में, रावण, कुंभकर्ण, विभीषण, जिनकी बहन शूर्पणखा, चारों ने जाकर के भगवान ब्रह्मा जी को प्रसन्न करने के लिए तप किया, सारे वरदान प्राप्त किए। ब्रह्मा जी से रावण कहने लगा महाराज मुझे वरदान दो कि संसार में मुझे कोई नहीं मार सके। ब्रह्मा जी ने कहा कि देखो कोई जगह तो तुम्हें छोड़नी पड़ेगी,
तो रावण बोला कि केवल बानर और मनुष्यों को छोड़कर मुझे दुनिया में कोई नहीं मार सकेगा, ऐसा वरदान दो। रावण सोचने लगा मैं बलशाली हूं, मुझे बानर और मनुष्य क्या मेरा कुछ बिगाड़ेंगे, लेकिन ये पता नहीं था कि भगवान नर रूप में ही पधारेंगे। आगे वर्णन, कुंभकर्ण के पास जब ब्रह्मा जी गए तो ब्रह्मा जी के मन में चिंता हुई कि ये तो दैत्य ऐसा है, मैं जितनी सृष्टि की रचना करूंगा वो सारी सृष्टि को एक महीने में ही समाप्त कर देगा। सरस्वती जी की वंदना की गई, सरस्वती जी उसकी जिह्वा पर बैठी, मांग रहा था कि महाराज एक दिन सोऊं 6 महीने जागूं, लेकिन उल्टा मांग लिया महाराज 6 महीने तक सोऊं केवल एक दिन जागूं। ब्रह्मा जी ने वरदान दे दिया। विभीषण ने मांगा महाराज मुझे भगवान श्री राम के चरणों में प्रीति हो। वरदान लेकर के दैत्य आए, संसार में हाहाकार मच गया। जहां जहां यज्ञ हवन हो रहे थे यज्ञ हवन को बंद करवा दिया, पूजा पाठ बंद, ब्राह्मण भोजन कराना बंद। स्वयं लंका का राजा बन करके बैठ गया। और पृथ्वी पे पाप अत्याचार बढ़ता है तो भगवान कहते हैं पृथ्वी गाय का रूप धारण करके देवताओं से प्रार्थना करती है। सभी देवता जुड़ मिल करके भगवान शंकर के पास गए। भोले बाबा कहने लगे चलो भाई वैकुंठ चलें, लेकिन देवता बोले कि भगवान क्या वैकुंठ में रहते हैं, भगवान तो हर जगह है। हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम ते प्रकट होई में जाना। सभी देवताओं ने भगवान की सुंदर स्तुति की है। वो कहते हैं रामचरितमानस, ये जो आप लोग श्रवण कर रहे हैं भगवान की कथा, ये ऐसी पावन कथा है जिस कथा के श्रवण मात्र से हमारा हृदय पवित्र हो जाता है। सभी देवताओं ने बड़ी पावन स्तुति की है। आइए हम लोग भी भगवान की स्तुति करें। गोस्वामी बाबा वर्णन करते हैं। श्री राधे। आज का राम कथा का प्रसाद श्री दीपू जी भार्गव उनकी तरफ से है और उनके लिए बहुत बहुत साधुवाद। दीपू जी भार्गव आए, महाराज जी का स्वागत वंदन करें और मंच पर आए। दीपू जी भार्गव, लाइट डेकोरेशन वाले दीपू जी भार्गव। आइए हम सब लोग गोस्वामी बाबा के शब्दों में ही भगवान की सुंदर स्तुति करेंगे। आइए मेरे साथ गाइए। देवता स्तुति कर रही हैं, हम लोग भी भगवान से स्तुति करें। पृथ्वी माता गाय का रूप लेकर के भगवान से स्तुति करती हैं। जय जय सुरनायक जन सुखदायक, प्रणत पाल भगवंता। जय सुखनायक सब सुखयार, प्रणत पाल भगवंता। जय असुरारी सिंधु सुता प्रियतंता। बोध करानी मरम न जान होई पार। मरम न जान कोई, जो सहज कृपाला दीन दयाला, करहु अनुग्रह सहज कृपाला दीन दयाला, करहु अनुग्रह सो। दोनों हाथ से ताली बजाती गाइए। बोल राजा रामचंद्र भगवान की।
जय जय अविनाशी सब घटवासी व्यापक परमानंदा। जय जय अविनाशी सब घटवासी व्यापक परमानंदा। अविगत गोतीतं चरित पुनीतं माया रहित मुकुंदा। अविगत गोतीतं चरित पुनीतं माया रहित मुकुंदा। यही राग रागी अति अनुरागी विगत मोहि मुनि वृंदा। रागी रागी अति अनुरागी विगत मोहि मुनि वृंदा। सर ध्यावै गुणगण गाव जयति सच्चिदानंदा। सर ध्यावै गुणगण गावै जयति सच्चिदानंदा। जयति सच्चिदानंदा जयति सच्चिदानंदा। ओ जयति सच्चिदानंदा जयति सच्चिदानंदा। हे जयति सच्चिदानंदा जयति सच्चिदानंदा। जयति सच्चिदानंदा जयति सच्चिदानंदा। बोलिए राजा रामचंद्र भगवान की जय हो। जय जय श्री सीताराम। देवताओं ने स्तुति की है प्रभु। पृथ्वी कहती है प्रभु संसार का भार तो मैं सहन कर सकती हूं लेकिन पापों का भार मुझ पे सहन नहीं होगा। आप पधारे। भगवान ने आकाशवाणी के द्वारा कहा कि देवताओं चिंता करने की बात नहीं है। एक राजा अयोध्या में होंगे जिनका नाम दशरथ होगा। उनकी धर्मपत्नी कौशल्या उनकी गर्भ से मैं प्रकट होऊंगा और अनशन सहित ले हूं अवतारा। मैं सभी अंशों के सहित आऊंगा। देवता आपस में चर्चा करने लगे कि हमारा भी कर्तव्य है, चलो हम भी अपने अपने सुंदर सुंदर रूप लेकर के वानर रूप में प्रकट हों। भगवान आने वाले हैं। अब भगवान बाबा लिखते हैं महाराज मनु के वंश से ये वंश सूर्य वंश से प्रारंभ होता है। सूर्य वंश से पावना बड़ा पावन है सूर्य वंश, जिसमें बड़े बड़े प्रतापी राजा हुए। भगवान नारायण के पुत्र ब्रह्मा, ब्रह्मा की मृत्यु कश्यप, विवस्वान, सूर्य इत्यादि राजाओं में खडवांग हुए, दीर्घवायु हुए, भगीरथ हुए, जो भगवान अंशुमान, असमंजस, दिलीप, भगीरथ जो गंगा जी को लेकर के आए। बोलिए गंगा महारानी की जय हो। राजा रघु के अज और अज महाराज के हुए महाराज दशरथ। अयोध्या के चक्रवर्ती राजा शासक हुए हैं। अयोध्या में रघुकुल शिरोमणि महाराज दशरथ धर्म धुरंधर गुणों के भंडार, ज्ञानवान, वीरों में श्रेष्ठ, जिनकी 3 श्रेष्ठ रानियां हैं। राजा दशरथ की कितनी रानियां? 3। कौशल्या, कैकेयी, सुमित्रा। सानंद रहते हैं राजन। कई हजार वर्ष तक राज्य किया, लेकिन एक दिन राजा अपना मुख कांच में देख रहे थे। श्रवण समीप दीघ श्रुत केसा, कान के पास में कुछ बाल सफेद हो गए। राजा के मन में गिलानी हुई। एक बार भूपत मन माही भई गिलानी मोरे सुतनाही। अब मेरा बुढ़ापा आने वाला है, चौथापन लगने वाला है, इस राज्य को कौन संभालेगा? तो जब मन में गिलानी हुई तो राजा दशरथ गए कहां? गुरु के पास। गुरु ग्रह गए
तुरत मही पाला, चरण लागी कर विनय विशाला। चरणों में वंदन किया गुरु महाराज के। कहा महाराज बुढ़ापा आ गया लेकिन बेटा बेटी नहीं हुआ। तो गुरुदेव ने आशीर्वाद दिया, हे धारा हो धीरे हो यही सुत चारी, धर धीरे हो यही सुत चारी। मेरे रामा धारा हो धीरे हो यही सुत चारी, धरहु धीरे हो यही सुख चारी। प्रभु बन विदित भगत भय हारी, भगवन विदित भगत भय हारी। कहा धरऊं धीर हो यही सुखचारी महाराज, चार चार पुत्र होंगे। राजा दशरथ बोले कि करना क्या पड़ेगा? यज्ञ करिए महाराज। तो आपसे बड़ा कौन है यज्ञ में आचार्य? बोले नहीं। श्रृंगी ऋषि वशिष्ठ बुलावा, पुत्र काम सोहयाज्ञ करावा। श्रृंगी ऋषि को बुलाया गया। और आप लोग जानते हैं श्रृंगी ऋषि कौन है? अन्य रामायणों में वर्णन आता है कि ये श्रृंगी ऋषि भगवान राम की बहनोई थी, बहन बिहाई थी इनको, बहन। अच्छा, राम जी की भी बहन है, आप सोच रही होंगी मैया है, राम जी की भी एक बहन है जिसका नाम था शांता। क्या नाम था? शांता राम जी की बहन। चलिए एक कथा, छोटी सी कथा है, सुना देते हैं, शायद आपने नहीं सुनी होगी। देखिए महाराज दशरथ और एक और राजा हुए हैं, अंग देश के राजा, जिनका नाम है महाराज रोमपाद। राजा दशरथ और रोमपाद की मित्रता थी। और जब राजा दशरथ के बेटा बेटी नहीं हुआ, बहुत समय बीत गया, तो महाराज रोमपाद को बड़ा दुख हुआ कि मैं तुम्हारा मित्र तो हूं लेकिन तुम्हारे दुख को मैं दूर नहीं कर सकता। लेकिन हे राजन, मैं अपनी कन्या जिसका नाम है शांता तुम्हें समर्पित करता हूं। तो राजा रोमपाद ने अपनी कन्या किसको दे दी? महाराज दशरथ को। लेकिन वो शांता अंग नरेश रोमपाद के यहां ही पालन पोषण हुआ। एक बार राजा रोमपाद के राज्य में अकाल पड़ा, जलवृष्टि नहीं हुई, कई वर्ष व्यतीत हो गए, पशु पक्षी मरने लगे, सारे जितने भी वृक्ष थे सूखने लगे। संतों ने कहा कि यदि हमारे राज्य में, हे राजा रोमपाद, तुम्हारे राज्य में यदि श्रृंगी ऋषि आ जाएं, वो इतने तपस्वी हैं, उनका चरण पड़ते ही यहां जलवृष्टि होने लगेगी। श्रृंगी ऋषि को बुलाया गया और श्रृंगी ऋषि जब आए, बड़े बलशाली थे, बड़े तेजवान थे। जैसे ही अंग प्रदेश में उन्होंने अपना पैर जमाया, कहते हैं कई हजार वर्षों में वहां जल की वृष्टि हो गई, काले पीले बादल उठने लगे, भयंकर मूसलाधार बारिश हुई। तो राजा रोमपाद ने जो शांता नाम की कन्या थी, जो राजा दशरथ को दे दी थी दान में, वो कन्या श्रृंगी ऋषि को ब्याह दी। इसलिए श्रृंगी ऋषि भगवान राम के बहनोई हुए। आगे वर्णन करते हैं बाबा। राजा दशरथ ने सुंदर यज्ञ किया, भगति सहित मुनि आहुति दी। सुंदर भक्ति के सहित आहुति देते हैं। और जैसे ही राजा दशरथ आहुति दे रहे हैं, यज्ञ में जैसे ही पूर्णाहुति दी है, यज्ञ में से खीर का चरु लेकर के भगवान अग्निदेव प्रकट हुए। बोल यज्ञ नारायण भगवान की जय हो। गुरु वशिष्ठ जी ने आज्ञा दी, राजन जाओ, तीनों रानियों को आधा आधा भाग बांट दो। तीनों रानियों को अर्ध भाग बांटा। पहले कौशल्या मैया को आधा भाग दिया,
फिर जो आधा बचा था वो आधे में से आधा कैकई को दिया। फिर बोले दोनों भागों में से आधा आधा करके फिर से कौशल्या और कैकई को दिया और दोनों के हाथ से सुमित्रा को दिलवाया। तो दो भाग जब सुमित्रा को दिए तो सुमित्रा ने भी कहा, हे मेरी बहनें, तुमने मुझसे बड़ा प्रेम किया है, दोनों ने अपने हाथ से दो भाग दिए हैं, अगर मेरे यहाँ दो पुत्र हुए तो मैं तुम दोनों के पुत्रों की सेवा में लगा दूंगी। एक हुए भरत, एक हुए शत्रुघ्न, एक हुए लक्ष्मण, तो दोनों की सेवा में लगा दिया। एक कथा तो ये भी आती है अन्य रामायणों में कि जब सुमित्रा को वो खीर का चरू दिया तो सुमित्रा ने वही रखा, छोड़ दिया। तो एक चील आई और वो सुमित्रा जी का जो खीर का चरू है वो लेकर के प्रवर्सन नाम के पर्वत पर गई। वहां अंजना माता अंजनागिरी पर्वत पर तपस्या कर रही थी। उनकी गोदी में वो खीर का ग्रास गया, उन्होंने प्रसाद समझ करके पाया। वहीं से श्री हनुमान जी महाराज प्रकट हुए हैं। बोलिए हनुमंत लाल जी महाराज की जय हो। और ये चील जो थी ना, पूर्व जन्म में एक अप्सरा थी। ताल भंग होने के कारण ब्रह्मा जी के सभा में नाच रही थी, ताल भंग हो गई तो श्राप दे दिया ब्रह्मा जी ने, जा तू चील बन जा। बोले महाराज मेरी मुक्ति कब होगी? बोले भगवान अयोध्या के राजा के यहाँ से खीर का प्रसाद लेकर के तू अंजनी माता तक पहुंचाएगी, उसी दिन तेरा उद्धार हो जाएगा। आज तीनों रानियां गर्भवती हुई, पूरी अयोध्या दुल्हन की तरह सज रही है। समय आया और बाबा लिखते हैं, ही नौमी तिथि मधुमास पुनीता, नौमी तिथि मधुमास पुनीता, नौमी तिथि मधुमास पुनीता, नौमी तिथि मधुमास पुनीता, शुक्ल पक्ष अभिजित हरि प्रीता, शुक्ल पक्ष अभिजित हरि प्रीता। चैत्र मास शुक्ल पक्ष नौमी तिथि, समय आया ठीक दोपहर के 12 बजे भगवान राम चतुर्भुज रूप में मैया कौशल्या के महल में प्रकट हो गए। बोलिए रज रामचंद्र भगवान की। भैया जयकारा तो जोर से लगाओ, तुम्हारी जयकारा तो जरिया सरकार ही ना सुन पा रहे। तुम्हारे यहाँ घी दूध होए कि ना होए? होए। और जिस गांव में घी दूध होए वहां की जयकारा ऐसी लगे पड़ोस को गांव सुन ले। अच्छा बेचत तो नहीं हो तुम, होत तो है, लेकिन हम समझ गए। जोर से जयकारा लगाओ, बोलिए रज रामचंद्र भगवान की जय हो। जय जयकार होने लगी, ढोल लगाड़े बजने लगे। भगवान प्रकट हुए। एक बात का किसी को पता नहीं है, कौशल्या मैया को पता है। और भगवान जब प्रकट हुए, सशंख चक्रम सकरीट कुंडलम सपीत वस्त्रम सरुसेरुहेक्षणम, शंख चक्र गदा पदम लेकर के भगवान प्रकट हुए। अब मैया तो बोले, मैया याद करो आपने पूर्व जन्म में तपस्या करी और हम ने आपको वरदान दिया था कि हम बेटा बन करके आएंगे। आ गए बेटा बन करके। लेकिन मैया कौशल्या बोली कि महाराज आपको मैंने बेटा बन के आने को कहा था, आप तो पिताजी बन के आए हो। शंख चक्र गदा पदम ले गए। 20 फुट का बेटा होता है क्या? लोग क्या कहेंगे? भगवान बोले मैया हम तो बेटा बन के ऐसे ही जाएं, तुम हमें मैया कहो, हम तुम्हें मैया कहें, तुम हमें बेटा कहो, बस हो गया। नहीं नहीं, लोग क्या कहेंगे कि 20 फुट का बेटा हुआ कैसे, छोटे बनी। तो भगवान छोटे बन गए। मैया अब हो गया बेटा, अब दरवाजा खोलो, लोग देखने खड़े हैं। मैया बोली दारी के बेटा तो तू बन गयो, लेकिन 4 हाथ का बेटा थोड़ी होता है, 2 हाथ हटाओ। भगवान ने 2 हाथ हटा दिए।
मैया अब हो गया ना बेटा, अब दरवाजा खोलो। मैया बोली बेटा लोग कहेंगे बेटा तो हुआ, लेकिन कपड़े पहन के हुआ, नंगे हो। अब महाराज नंगे होने में क्या, कपड़े हटा दिए। छोटे से बाल रूप में भगवान राम अवतरित हुए हैं, मंद मंद स्मित हास हंस रहे हैं। भगवान बोले मैया अब हो गया ना बेटा। मैया बोली दारी के ऐसे कैसे बेटा हो गए हो, लोग क्या कहेंगे कि बेटा हुआ और रोया नहीं, रो तो सही। तो कहते हैं सुन वचन सुजाना रोदन ठाना, होए बालक सुरभूपा। भगवान रोने लगे। आइए हम लोग भी पावन स्तुति गाते हैं और कुछ ही समय बाद भगवान अवतरित होने वाले हैं। सभी मेरे साथ गाइए। हे भय प्रगट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी। प्रगट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी। हर्षित महतारी मुनि मनहारी अद्भुत रूप निहारी। हर्षित महतारी मुनि मनहारी अद्भुत रूप विचारी। घन श्यामा निज आयुध भुज चारी। जन हरि रामा तनु घन श्यामा निज आयुध भुज चारी। भूषण वनमाला नयन विशाला शोभा सिंधु खरारी। भूषण वनमाला नयन विशाला शोभा सिंधु खरारी। कह दुई कर जोरी स्तुति तोरी केहि विधि करो अनंता। माया गुण ज्ञाना तीत अमाना वेद पुराण वनंता। माया गुण ज्ञाना तीत अमाना वेद पुराण वनंता। करुणा सुख सागर सब गुण आगर जय गावे श्रुति संता। सुख सागर सब गावे श्रुति संता। सो मम उरला मम हित लागी जन अनुरागी भयो प्रकट श्रीकंता। ब्रह्मांड निकाया निर्मित माया रोम रोम प्रतिवेद कहे मम और सो। यह उपहासी उपजाओ जब ज्ञाना प्रभु मुस्काना बहुत विधि कीन चहे कहे कथा सुहाई तू बुझाई। इस प्रकार सुधि प्रेम लहे माता पुनि बोली। यहो अति प्रिय शीला यह सुख परम अनुपा। सभी खड़े होकर भगवान का स्वागत करिए। खड़े हो जाइए सभी, सभी खड़े होकर स्वागत करें। नाच लीजिए जय हो।
सभी नारियों को पता चला। प्रगटे है चारों भैया अवध के बाजे बधैया, प्रगटे है चारों भैया अवध के बाजे बधैया, बाजे बधैया देखो बाजे बधैया, बाजे बधैया देखो बाजे बधैया, प्रगटे हैं चारों भैया और आज के यजमान शीघ्रता पूर्वक पधारे मंच पे। राम जी का पूजन होगा, ठाकुर जी का, और इसके बाद बाकी सभी लोग आप लोग भी पूजन करेंगे। देखिए धन की आवश्यकता नहीं है तो चढ़ाना नहीं, आप तो भाव से सभी लोग पूजन करेंगे, है ना। आप लोगों के पास है तो चढ़ाना, नहीं तो भाव से सभी को पूजन करना है ठाकुर जी का। और बधाइयां गाते हुए श्री राम जय हो। प्रकट हुए हैं तो कहते हैं आनंद सब होने लगा। अयोध्या में ढोल लगाड़े बजने लगे, जय जयकार होने लगी, लोग नाचने लगे। लेकिन नई सराय में भगवान राम पधारे, सब ऐसे खड़े हैं। क्या बात है भैया, आनंद लेते हुए। देखिए भगवान के जन्मोत्सव में जो उत्सव मना लेता है, नाच लेता है, 84 लाख योनियों में नहीं नाचना पड़ता। इसलिए प्रेम से देखिए हमारे प्रधान यजमान यहाँ पूजन करेंगे। आप लोग भी बाद में समय दिया जाएगा। और नाचने वाले नाचेंगे कैसे? राजा दशरथ गौआ लुटावे, प्रगट भई राम लाला, प्रगट भई राम लाला, गिरधारी गोपाला, प्रगट भई राम लाला, गिरधारी गोपाला, प्रगट भई राम लाला, गिरधारी गोपाला, प्रगट भई राम लाला, गिरधारी गोपाला। ओ राम लाला जी राम लाला, राम लाला जी राम लाला, हे राम लाला जी राम लाला, राम लाला जी राम लाला। ऐसे थोड़ी प्रकट होंगे, कोई ऐसे बधाइयां नहीं भैया, ऐसे नहीं बांटना है बधाइयां। जब तक नाच है ना तब तक बधाइयां नहीं। तो आ जाएगा समय, फिर थोड़ी कह रहे हैं कल से। प्रगट भई राम लाला, प्रगट भई राम लाला, गिरधारी गोपाला, प्रगट भई राम लाला, गिरधारी गोपाला, प्रगट भई राम लाला, गिरधारी गोपाला, राम लाला गिरधारी गोपाला। जय हो। अजब निराला, ओ दर्शन अजब निराला, दर्शन अजब निराला।
देखिए दर्शन आप लोग कर ही रहे हैं। अब मैया पूजन करती जाएं और हटती जाएं, जिनको जो भी चढ़ाना है पात्र में चढ़ाती जाएं और हटती जाएं और गाते हुए प्रगट भई राम लाला गिरधारी गोपाला, प्रगट भई राम लाला गिरधारी गोपाला, प्रगट भई राम लाला गिरधारी गोपाला, प्रगट भई राम लाला गिरधारी गोपाला। दशरथ नाचे कौशल्या नाचे, 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 नाच रही ब्रजबाला, नाच रही ब्रजबाला, नाच रही ब्रजबाला, नाच रही ब्रजबाला, प्रगट भई राम लाला गिरधारी गोपाला, प्रगट भई राम लाला गिरधारी गोपाला। जय हो। श्री रविंद्र सिंह जी, रघुवंश सिंह जी, और आज उनके साथ में भी एक पूजन करने वाली यजमान जी हैं महेश जी। तो दोनों से मैं भी निवेदन करूंगा कि सभी कलाकारों को, सभी ब्राह्मणों को आज भगवान की जन्मोत्सव की बधाई सबको देंगे, जो भी दक्षिणा बन पड़े सभी हमारे कलाकारों को, सभी ब्राह्मणों को। गाते हुए प्रगट भई राम लाला गिरधारी गोपाला, राम लाला गिरधारी गोपाला। बोलिए रामचंद्र भगवान की। आइए सुंदर बधाई हम लोग गाते रहेंगे, पूजन करने वाले पूजन करते रहेंगे, भाव से गाइए। जन्म लिए रघुरैया, जन्म लिए रघुरैया, अवध आज बाजे बधैया। जन्म लिए रघुरैया, अवध आज बाजे बधैया। रघुरैया, अवध आज बाजे बधैया। जन्म लिए रघुरैया, अवध आज बाजे बधैया। बाजे बधैया, 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 बाजे बधैया। जन्म लिए रघुरैया, अवध आज बाजे बधैया। जन्म लिए रघुरैया, अवध आज बाजे बधैया।
अवधपुर धन महाराजा, धन्य अवधपुर धन महाराजा, धन्य अवधपुर धन महाराजा, धन्य अवधपुर धन महाराजा। धन धन तीनों मैया अवध आज बाजे बधैया, धन तीनों मैया अवध आज बाजे बधैया। जन्म लिए रघुरैया अवध आज बाजे बधैया, जन्म लिए रघुरैया अवध आज बाजे बधैया। आइए अब हमारे कलाकारों में कोई भी हमारे बंधु भैया ये लोग गाएंगे एक बधाई, कोई एक बधाई हो। जन्मे हैं राम रघुरैया अवधपुर में बाजे बधैया। जन्मे हैं राम रघुरैया अवधपुर में बाजे बधैया। जन्मे हैं राम रघुरैया अवधपुर में बाजे बधैया। बाजे बधैया बाजे बधैया बाजे बधैया बाजे बधैया बाजे बधैया।